हम प्रतिमाएं क्यों लगाते हैं? अपने अपने ढंग से भजन लाल जी के बारे में सब इसने बहुत विस्तार से बताया, मैं थोड़ा समय आपका लूंगा। प्रतिमाएं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रतिमा होती है परमेश्वर की, माता की, परमेश्वर की, जिनकी हम पूजा करते हैं। दूसरी प्रतिमा होती है महान विभूतियों की, कि जिनको देख के हम प्रेरणा लेते हैं। जब भी हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति देखते हैं तो हमें उनका अहिंसा शब्द का उपदेश याद आता है, आज़ादी में उनकी कुर्बानियां याद आती हैं। जब हम शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा मूर्ति देखते हैं तो हमें उनका युवावस्था के अंदर कैसे अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की उनकी याद आती है। इसी प्रकार ये तीसरी मूर्ति अभी चौधरी भजन लाल जी की लगाई, उनको देख के हम क्या प्रेरणा लेते हैं? एक साधारण व्यक्ति जिसका कोई राजनीतिक भविष्य इतिहास नहीं, परिवार में दूर दूर तक, पाकिस्तान के एक छोटे से भावलपुर गांव से, भावलपुर जिले में कोड़ा वाली गांव से वो व्यक्ति, एक साधारण किसान का बेटा, पहले वहां से आके राजस्थान में बसे, उसके बाद मोहम्मदपुर रोई गए, फिर अंत में आदमपुर में आके अपना जीवन शुरू किया। इसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं, छोटे से किसान के बेटे, और कितने बड़े बड़े पद पर पहुंचे। आज ये तीसरी प्रतिभा आपके सामने। पहले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा के रूप में उनकी समाधि स्थल पे लगाई। दूसरी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने मुकाम में लगाई। तीसरी आज बिश्नोई सभा हिसार ने यहाँ पर लगाई। तो इन प्रतिमूर्तियों को जब भी कोई हमारा बिश्नोई समाज का व्यक्ति या किसी भी समाज का नौजवान जब इस प्रतिमूर्ति को देखेगा तो ये कहेगा, अगर एक साधारण किसान का बेटा चौधरी भजन लाल जी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। प्रेरणा लेके कुछ करने की क्षमता रखता है। तो यही सोच है। और प्रतिमा का क्या मतलब हो सकता है? कोई पूजा नहीं करवानी, पूजा तो परमात्मा की होती है। अभी बिहारी जी आपको बता रहे थे कि हरियाणा के सभी कोनों से भजन लाल जी का परिवार जुड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात। हरियाणा के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई एक परिवार नहीं बता सकता कि जो अपने राज्य में हर कोने से चुनाव लड़के जीता भी। लड़ कोई भी सकता है। लोग अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रहने में डरते हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर रहने में डरते हैं। चौधरी भजन लाल जी ने लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद से लड़ा, जो यूपी का बॉर्डर है, हरियाणा में एक कोना। उनका बड़ा बेटा चंद्रमोहन 4 बार विधायक कालका से रहा, जो दूसरा कोना हिमाचल बॉर्डर है। तीसरा छोटा बेटा उनका मैंने जब पहला चुनाव भिवानी से सांसद का लड़ा, मैं जीता, वो राजस्थान बॉर्डर है। तीसरा कोना हरियाणा का है। चौथा कोना मेरे बड़े भाई साहब दुड़ाराम जी यहाँ बैठे हैं, दूसरी बार विधायक बने, और हनुमान सिंह जी उनके भाई टोहाना से विधायक बने, वो चौथा कोना पंजाब का बॉर्डर है। और चौधरी भजन लाल जी ने दूसरा चुनाव लोकसभा का जीता, वो करनाल से, जो मध्य हरियाणा है। तो साथियों, इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब होता है कि दिलों पे राज करते हैं। बीपी चौधरी जी ने भी आपको बताया कि वो सिर्फ एक समाज के नहीं हो सकते। फरीदाबाद में एक वोट बिश्नोई का नहीं है, करनाल में एक वोट बिश्नोई का नहीं है, भिवानी में तो आदमपुर आ जाता है बिश्नोई बना नाम, आवर सिर्फ 22-23 हजार बिश्नोई है 15 लाख में। ऐसी जगहों से पंचकूला में एक 100-200 वोट बिश्नोइयों के, टोहाना में भी सिर्फ 2 गांव बिश्नोइयों के। उसके बावजूद अगर जीतता है ये परिवार, तो मतलब 36 बिरादरियों का आशीर्वाद। तो ये प्रतिमूर्ति जो हम लगा रहे हैं, ये जो हमने लगाई है यहाँ पर, साथियों, यहाँ से इसको सिर्फ मूर्ति अनावरण सोच के मत जाए। आप ये सोच कर जाए कि हम चौधरी भजन लाल जी की जीवनी से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे, चौधरी भजन लाल जी से कुछ सीख कर जाएंगे कि हमें भी इस समाज को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। मैं आभारी हूँ भाई देवेंद्र बुढ़िया जी का कि इन्होंने सभा को आयोजन किया। मैं आभारी हूँ जगदीश जी का, पूरी हिसार सभा का। मैं आभारी हूँ सेवक दल का, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। साथियों, आप सब ने जो आज एक कार्यक्रम किया, खासतौर पर देवेंद्र जी पिछले 4 दिन से लगातार दिन और रात इतनी ईमानदारी से, इतने जुनून से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, ये देवेंद्र जी काम कर रहे हैं। मैं तो दिल से कायल हूँ कि अपने जेब से पैसे लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया आपको अध्यक्ष मिला। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन साथियों, आज एक बात उठी
ओबीसी की चर्चा की। आज ये ओबीसी का फंक्शन तो नहीं था, लेकिन फिर भी चर्चा उठी क्योंकि हमारे समाज का मामला। साथियों, मैं नड्डा साहब से मिला, आप जानते हैं, अखबारों में भी आया था, ओबीसी की रिक्वेस्ट करके आया, उन्होंने आश्वासन दिया। आज हमारा सहयोग साथ देना, पीपी चौधरी जी ने भी हमें आशीर्वाद दिया कि हम साथ देंगे। तो साथियों, आपसे वादा करता हूं, आपके दिल से आज समाज के पिताजी की मूर्ति के सामने कि चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, क्या अपने आप को बेचना पड़े, अखिल बिश्नोई समाज को केंद्र में ओबीसी में जाके साथ दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, साथ देना पड़ेगा। जैसे अभी साथ एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, मुट्ठी बंद होती है तो मजबूती आती है। साथ देना पड़ेगा, आपका साथ रहेगा तो मेरा वादा करता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले आपको ओबीसी के अंदर जाके दिखा दूंगा। आप सब इन सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद, लेकिन साथ मत छोड़ना। तो साथियों, सुबह 10 बजे से आप बैठे, जैसे मैंने कहा 9 बजे से, भूख आपको भी लग रही है, भूख मुझे भी लग रही है। और बहुत जल्दी 13 तारीख को मुझे याद है, 13 अगस्त को हम बिश्नोई चौधरी भजनलाल भवन जो गुड़गांव में आप सबके लिए बनने जा रहा है, उसकी इनॉग्रेशन मुहूर्त 8 मंजिला भवन बनके तैयार हो गया। क्या आलीशान भवन बनाए हमारे राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, यूपी के, पूरे देश का हमारा बिश्नोई समाज के लोग वहाँ के बहुत मुफ्त भी रह सकते हैं। और जो भी वो रूपरेखा देवेंद्र जी साहब बनाएंगे, या कृष्ण कुमार जी हमारे प्रधान बैठे दिल्ली सभा के, ये भी कमेटी मेंबर हैं, सुभाष देड़ू जी हमारे जो हमारी देख रेख कमेटी के चेयरमैन, सब यहाँ उपस्थित हैं। तो कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल जाना जगह नहीं मिलती थी, लोगों ने कोई IAS IPS की तैयारी करनी है, उनके पास पैसों का भाव की वजह से वो ट्रेनिंग ले नहीं पाते थे, तो पहले दिल्ली भजनलाल जी ने मारे, गुड़गांव में दिल्ली में जगह कम पड़ जाती थी, हमने कहा एक और बना देते हैं। तो साथियों, ये आपका मुहूर्त हम 13 तारीख को करने जा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है 13 अगस्त को आप सब यहाँ पर पहुंचिए। एक बार पुनः आप सब इतनी भारी संख्या में, इतनी गर्मी में यहाँ पर पधारे, अपनी ओर से और हम सब की ओर से मैं भारत करता हूँ। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो जमलाव धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि प्रसादी लेके जाना है।